रामायण। मैं काल हूं। शूर्पणखा एक भयानक राक्षसी थी। पंचवटी में उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। दंडक वन में रहने वाले ऋषि महर्षि उसके अत्याचार से सहमे हुए थे। फिर वो दिन भी आया जब शूर्पणखा ने श्री राम, लक्ष्मण और सीता का नाम भी सुना। उन्हें ढूंढती हुई वो एक दिन उनकी कुटी के पास पहुंची। वो उन्हें देखते ही कुचल देना चाहती थी, पर जब उसने अवध कुमार का रूप देखा तो उसका मन बदल गया। वो तो उस पर मोहित हो गई। इधर आओ लक्ष्मण, देखो वो बादलों के बीच घिरे पर्वत कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं। अनेकों रंग बिरंगे फूलों से उनकी शोभा और भी बढ़ गई है। हेमंत ऋतु में कैसा रूप निखर आया है इनका। तभी हेमंत को ऋतुओं का राजा कहते हैं। इसीलिए तो इस ऋतु में सूर्य और अग्नि के ताप भी अच्छे लगते हैं। अरे ये तो इधर ही चले आ रहे हैं। चमकता सावला मुखड़ा, कमल जैसी आंखें, सुंदर शरीर। लक्ष्मण, ये कन्या कौन है? पता नहीं भैया, बड़ी निर्भीक दिखती है। लगता है कि इसे ये भी नहीं पता कि यहाँ राक्षसों का निवास है। चलो इसी से पूछते हैं। कौन हो तुम कन्या? इस भयानक वन में क्यों आई हो? पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? राक्षसों के राज्य में तुम क्या कर रहे हो? देखने में तो तपस्वी लगते हो, पर कंधे पर धनुष्य बाण। मैं अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुत्र राम हूं। राम? ओ, तो तुम ही हो। ये तुम्हारे साथ गोरा सा पुरुष कौन है? ये मेरा अनुज लक्ष्मण है। पर तुमने तो अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। और क्या तुम्हें राक्षसों से डर नहीं लगता? तुम जैसी सुंदर कन्या को तो वो देखते ही मार डालेंगे। मुझे डर नहीं लगता कुमार, और अब तुम्हें भी उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्या राक्षसों से तुम्हारी मित्रता है? मैं लंका नरेश परम प्रतापी महाराज रावण की बहन हूं। सारे संसार में विख्यात कुंभकर्ण और विभीषण मेरे भाई हैं। फिर भला मैं किसी से क्यों डरूं? पर तुम यहां क्या कर रही हो? क्या तुमने ही राक्षसों को संरक्षण दे रखा है? क्या तुम्हारे ही आदेश से ऋषि मुनियों पर अत्याचार किए जा रहे हैं? हाँ, पर तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तुम निर्भय होकर कहीं भी कभी भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। हमें सुरक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है कन्या। यदि हम राक्षसों से भयभीत होते तो यहाँ अपनी कुटिया नहीं बनाते। बहुत भूले हो कुमार। जानते नहीं कि तुम्हारा ये आत्मविश्वास एक पल में टूटकर बिखर जाएगा। तुम जीवित हो तो इसीलिए कि अभी खर और दूषण की दृष्टि ही नहीं पड़ी है तुम पर, किंतु मैं ऐसा नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो तुम? ऐसी सुंदर कन्या को इस भयानक वन में देखकर राम चकित थे, और उससे भी अधिक चकित तो वो तब हुए जब उन्हें पता चला कि वो और कोई नहीं, स्वयं दशानन रावण की बहन है। पर अभी राम के और चौंकने की बारी थी, क्योंकि अब शूर्पणखा उनसे अपना अनोखा प्रणय निवेदन करने जा रही थी। मेरा रूप देखो राम, मेरी मदहोश कर देने वाली आंखें देखो। मेरी जैसी सुंदर कन्या कभी नहीं देखी होगी तुमने। मैं रति से भी सुंदर हूं। मुझे देखकर हर कोई आकर्षित हो जाता है। सब मुझे पाने के लिए तरसते हैं, किंतु मैं तुम पर आकर्षित हो गई हूं राम। क्या सोचने लगे राम? तुम्हारा सुंदर रूप, बलिष्ठ भुजाएं और भरी
भरे पूरे यौवन को देखकर मैं तुम्हें अपना हृदय दे बैठी हूँ राम। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करो। ये तुम्हारा दुस्साहस है कन्या। मैं पहले से ही विवाहित हूं, इसलिए मुझसे व्यर्थ प्रणय निवेदन मत करो। झूठ मत बोलो राम, तुम विवाहित नहीं हो। तुम विवाहित हो ही नहीं सकते। यदि ऐसा होता तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ होती। बोलो, दिखा सकते हो अपनी पत्नी? वो मेरे साथ ही है कन्या। कहीं दिखाई तो नहीं दे रही। मुझे बहका रहे हो। स्वामी, आप वहाँ क्या कर रहे हैं? कौन है आपके साथ? ये देखो सीते, इस कन्या को विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं विवाहित हूं। कौन है ये कन्या? ये चाहती क्या है हमसे? ओह, तो तुम हो राम की पत्नी। क्या तुम्हें कोई संदेह है? संदेह नहीं है, पर मैंने राम को प्रस्ताव दिया है कि वो मुझसे विवाह करके लंकेश का संबंधी होने का गौरव पा सकता है। बस, अब आगे कुछ मत कहना। ऐसी बातें मैं सुनना भी नहीं चाहती। तुम जो चाहती हो वो असंभव है कन्या। हाँ, मेरा भाई लक्ष्मण यहाँ अकेला है। यदि चाहो तो तुम उससे विवाह कर सकती हो। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? ये खेल चलने दो लक्ष्मण, इसी से इसकी सच्चाई सामने आएगी। पर भैया, ओहो, तुम भी बहुत सुंदर हो लक्ष्मण। तुम्हें मेरी सुंदरता से क्या लेना है? लेना नहीं है लक्ष्मण, बल्कि मैं तो स्वयं को तुम्हें समर्पित करना चाहती हूँ। सुंदरी, तुम तो राजकुमारी हो और मैं राम का एक साधारण सेवक। तुम मेरी पत्नी बन भी गई तो भी राम की दासी कहलाओगी। फिर कैसा लगेगा तुम्हें? इससे तो अच्छा है कि तुम राम से ही विवाह करके उनकी छोटी भार्या बन जाओ। तुम जैसी रूपवती उन्हीं के योग्य है। मैं राम को यह प्रस्ताव दे चुकी हूँ लक्ष्मण, वो पहले ही मुझे मना कर चुका है। फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता शूर्पणखा। क्यों नहीं कर सकते? तुम कैसे पुरुष हो? एक स्त्री के प्रणय निवेदन का अपमान कर रहे हो। बस, मुझे जो कहना था मैं कह चुका। अब बार बार निवेदन कर तुम मेरा क्रोध मत जगाओ। प्रेम में क्रोध का कोई स्थान नहीं होता कुमार। तुम सुंदर और युवा हो और मैं तुम्हारे योग्य हूँ, इसीलिए मुझसे विवाह करके इस वन का जीवन सुख से बिताओ। तुम यहाँ से जाती हो या मुझे कुछ करना पड़ेगा? अरे अरे, तुम तो सचमुच क्रोधित हो रहे हो। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अपनाकर संसार में तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी? लोग तुम्हें मान सम्मान देंगे और लंकेश तुम्हें हृदय से लगाएंगे। मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ शूर्पणखा। मुझे क्रोध बहुत जल्दी आता है। मेरे धीरज की परीक्षा मत लो। तुम एक सुनहरा अवसर गवा रहे हो कुमार। तुम नहीं जानते कि मैं तुमसे बलपूर्वक भी विवाह कर सकती हूँ। जाओ शूर्पणखा, चली जाओ यहाँ से। मेरा क्रोध भड़क रहा है, उसमें और घी मत डालो। ठीक है, अब मैं राम से ही विवाह करूंगी, पर उससे पहले उसकी पत्नी सीता को मारूंगी। तब तो ना नहीं कहेंगे ना वो। क्रोध से भरकर शूर्पणखा सीता के पास पहुंची और आंधी की तरह उन पर झपट पड़ी। अभी पीछे हटिए। लक्ष्मण ने सीता को उससे दूर हटाया। इस बात पर शूर्पणखा क्रोधित होकर लक्ष्मण पर टूट पड़ी थी और लक्ष्मण ने एक ही प्रहार से उसके रूप के दंभ को चूर चूर कर दिया था। राम